शुरू करते हैं मित्रों। ये आज हम समसामयिकी भाग 2 बी में की चर्चा करने जा रहे हैं। भाग 2 ए आ चुका है। इन ए और बी को मिला के कम से कम 3 क्वेश्चन आपको बीओ के एग्जाम में जरूर मिलेंगे। जो लोग बीओ दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो समीक्षा उसके तुरंत बाद है वो देंगे उनके लिए भी। दोनों लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। आप सोचिए 120 में अगर 3 क्वेश्चन आपको 20-25 मिनट में मिल जा रहा है तो ये प्रॉफिट का विषय है। देखते हैं, हम यूपी यानी उत्तर प्रदेश समसामयिकी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें लगभग 15 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। 15 पॉइंट में से मान के चलते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, अभी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की पूर्व संध्या पर गौतम बुद्ध नगर कि नोएडा में, देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं कि नोएडा कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर जिले में है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्लास्टिक कचरे से बने सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया है। यानी जो प्लास्टिक कचरे से सबसे बड़ा बना चरखा कहाँ है, इस समय गौतम बुद्ध नगर में है। इस चरखे का वजन 1650 केजी बताया गया है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अभी हाल ही में जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 मूवी यानी 2 फिल्मों को कर मुक्त घोषित किया है। उसमें पहली मूवी है हल्का, जो स्वच्छता और शौचालय पर आधारित है, तथा दूसरी मूवी है तानाजी द अनसंग वॉरियर। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आपको पता है डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 आयोजित हुआ है। तो याद रखिएगा, डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 कहाँ आयोजन हुआ है, लखनऊ में हुआ है। यह लखनऊ में 5 से 9 फरवरी के मध्य आयोजन हुआ है। और इस यानी डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 जो लखनऊ में आयोजित हुआ, उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। अब देखिए, मैं यहाँ से क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इससे 3 क्वेश्चन आपके स्पष्ट रूप से बनते हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कैसा? पहला क्वेश्चन, डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 कहाँ आयोजन हुआ, लखनऊ में हुआ। डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 का जो हाल ही में लखनऊ में आयोजन हुआ, उसकी तिथि क्या है, तो 5 से 9 फरवरी के मध्य है। हाल ही में आयोजित लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो इंडिया 2020 की थीम क्या थी, तीसरा क्वेश्चन। ये थी, इसकी थीम थी भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। तो ये आपके 3 क्वेश्चन इस विकल्प से उभरते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट चलते हैं, यानी 3 पॉइंट आपके हो चुके। चौथा पॉइंट चलते हैं। हाल ही में सरकार ने शमन योजना 2020 शुरू की है। शमन 2020 योजना 2020 क्या है? जो भी अवैध कब्जे हैं या अनधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को है, उस पर सरकार का मकसद विराम लगाना है। यानी अनधिकृत निर्माण पर विराम लगाने के मकसद से शमन योजना 2020 की शुरुआत की गई है। अगली बात करते हैं। अभी हाल ही में सरकार ने दामिनी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। यह दामिनी हेल्प 30 दिसंबर 2019 को राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु यह हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है। यानी दामिनी किससे संबंधित है, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। वो भी किसने शुरू किया है, सड़क परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा, दामिनी हेल्पलाइन सेवा। ये अगला पॉइंट चलते हैं छठे पॉइंट की ओर कि 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। तो इस पर भी 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं। हमेशा इस समय 3-4 साल से एक प्रवृत्ति रही है कि एक न एक पॉइंट जरूर पूछते हैं कि इसका शिलान्यास या इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो ध्यान रखिएगा, इसका शिलान्यास किसने किया है, माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। यानी अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हो रहा है या कहाँ स्थापित होगा, लखनऊ में स्थापित होगा। ये पहला पॉइंट है। तो दूसरा, इसका लोकार्पण या शिलान्यास किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला चलते हैं 7वें पॉइंट की ओर। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया है। यह बैठक का आयोजन कानपुर में किया गया है। इसकी अध्यक्षता भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्षता के संबंध में जब क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूजिंग रहता है। अब वहां जब ऑप्शन आएगा तो जरूर अमित शाह या फिर गंगा प्राधिकरण की, जो हम कहते हैं कि जल संसाधन मंत्री, या फिर आपका उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, जो भी ऑप्शन आए, लेकिन उसमें एक जरूर ऑप्शन रहेगा प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा। तो जो
राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक कानपुर में हुई, पहला क्वेश्चन। दूसरी, इसकी अध्यक्षता किसने की? भारत के प्रधानमंत्री ने की है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 8वां पॉइंट है हमारा, यानी 7 पॉइंट हो चुके। 7 पॉइंट से मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको मिल गया, इसको आप 2 बार देख लेंगे, वैसे ही तैयार हो जाएगा। चूंकि मैं क्वेश्चन के साथ भी चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कोई भी टॉपिक अगर आपके लिए छूता हूँ तो वहां से जो क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं उस पर चर्चा जरूर कर लें। ये क्वेश्चन आपके सामने रखे भी जाएंगे, आप जब पेपर देंगे तब आपको इसका महत्व पता चलेगा। चलते हैं। हाँ, प्लीज़ आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल इससे बढ़े। चलते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में, यानी 8वां पॉइंट, हाल ही में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब क्वेश्चन क्या आता है? सिंपल सी बात है कि सुपर बायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाला कौन सा राज्य है? अब कई राज्य होंगे, तो उसमें पहला कौन सा है? यूपी है, यानी यूपी को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में लोक भवन परिसर लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ध्यान रखिएगा, कितनी ऊंची है? 25 फीट ऊंची है। और कहाँ? लोक भवन परिसर लखनऊ में इसका शिलान्यास किया गया है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, पर्यावरणीय दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में यूपी में पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र, जटायु अर्थात गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, महाराजगंज जिले में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। अब ये महाराजगंज जिले के फरिंदा तहसील में भारी बैसी गांव में, अब इसमें याद क्या करना, इतना फरिंदा गांव और भारी बैसी गांव ये आपको याद नहीं हो पाएगा। आप इतना याद रखिए कि यूपी में पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? महाराजगंज में। यहीं से एक और पॉइंट बनता है कि भारत में प्रथम गिद्ध संरक्षण केंद्र यानी जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ? जटायु गिद्ध का एक पर्यायवाची हम कह सकते हैं कि पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र भारत का कहाँ है? तो यह हरियाणा के पिंजौर में है। यानी पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ है? पिंजौर में। जबकि भारत जो उत्तर प्रदेश में पहला स्थापित किया जा रहा है वह महाराजगंज में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ आपको पता होगा कि जो दक्षिण एशिया है यानी भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप में 9 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं गिद्धों की, जिसमें 3 प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें हम भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन और आपका बन गया कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। इसके तहत हम 3 गिद्धों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। अगला चलते हैं, यानी आपके ये लगभग 10 पॉइंट हो गए। अब 11वें पॉइंट की ओर चलते हैं। हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ये कुशीनगर में खोला जाने वाला है। यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कुशीनगर में खोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। अगले हम 12वें पॉइंट की ओर चलते हैं। 12वां पॉइंट है कि नवंबर 2019 में प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? यानी राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। फिर से सुन लीजिए, नवंबर 2019 में प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन लखनऊ में किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए ये पॉइंट हो गया, यानी 13 पॉइंट हो गए। 14वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक पहल शुरू की गई है जिसका नाम सवेरा है। यानी सवेरा पहल की शुरुआत की गई है। सवेरा पहल की शुरुआत हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। इसका संबंध किससे है? तो वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है यह। ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ टॉपिक हो गया सवेरा मैंने बताया है, और दूसरा मैंने अभी हाल ही में आपको एक और पॉइंट बताया था, दामिनी हेल्पलाइन और शमन योजना। 3 मैंने आपको बताए हैं। तीनों पर आप थोड़ा फिर से रिवाइज करके आप सुनेंगे तो तीनों का स्पष्ट उल्लेख आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा किससे संबंधित है। यानी सवेरा किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है। यह राज्य स्तरीय योजना है, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला, हाल ही में यूपी सरकार द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कन्या के जन्म से लेकर
यानी इसका किससे संबंध है? कन्या से संबंधित है, यानी महिलाओं से, बच्चियों से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि बच्ची के जन्म से लेकर और स्नातक में प्रवेश तक विभिन्न चरणों में, यानी कई चरणों में, उसे 15,000 रुपए की कुल धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में 19 और 20 में यूपी सरकार ने अपने बजट में इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। यानी 1200 करोड़ रुपए का आवंटन 2019 और 20 के बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और प्रत्येक बच्ची को जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक कितना पैसा? 15,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है कि इसकी डेट क्या है? 25 अक्टूबर 2019 को ये इसका शुभारंभ किया गया है। ये आपके यूपी के समसामयिकी के 15 टॉपिक्स थे, या 15 हम कहें पॉइंट थे। इसी प्रकार हम जब अगली श्रृंखला करेंगे तो उसमें 15 पॉइंट और ऐड करेंगे और आपका यूपी का समसामयिकी पूरा कवर हो जाएगा। आप कोशिश करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर इससे आपको फ़ायदा मिल रहा हो, और हमें कमेंट करके बताइएगा भी।